हाय दोस्तों, मैं आ गया हूँ एक और नई कहानी को लेकर। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। एक राहुल नाम का व्यक्ति था। स्वभाव से बहुत ही गंभीर था। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन कोई नौकरी नहीं थी और दिन रात वो काम की तलाश में इधर-उधर भटकता रहता था। राहुल एक ईमानदार मानुष भी था, इसीलिए भी उसे काम मिलने में मुश्किल आ रही थी और दिन इतने खराब हो चुके थे कि उसे मजदूरी करनी पड़ी। रोजी रोटी के लिए उसके पास अब कोई विकल्प नहीं था और राहुल पढ़ा लिखा था, जो उसके व्यवहार से साफ जाहिर होता था। एक दिन एक सेठ के घर राहुल मजदूरी कर रहा था और सेठ का ध्यान राहुल के ऊपर ही था। सेठ को समझ आ रहा था कि राहुल एक पढ़ा लिखा समझदार लड़का है, लेकिन परिस्थिति बस उसे ऐसे मजदूरी के काम करना पड़ रहा है। सेठ को अपने एक विशेष काम के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत थी। उसने राहुल की परीक्षा लेने की सोची। उसने एक दिन राहुल को अपने पास बुलाया और उसे 50,000 रुपये दिए, जिसमें 100 के नोट थे, और कहा, भाई तुम ईमानदार लगते हो, ये पैसे मेरे एक व्यापारी को दे आओ। राहुल ने ईमानदारी से पैसे पहुंचा दिए। दूसरे दिन व्यापारी ने राहुल को फिर से पैसे दिए। इस बार उसने राहुल को बिना गिने पैसे दिए। कहा, खुद ही गिन लो और व्यापारी को दे आओ। राहुल ने ईमानदारी से काम किया और सेठ पहले से ही गले में पैसे गिनकर रखता था, पर वो राहुल की ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहता था। रोज वो सेठ उसे पैसे देने भेजता था। राहुल की माली हालत तो बहुत ही खराब थी। एक दिन उसकी नीयत डोल गई और उसने 100 रुपये चुरा लिए, जिसका पता सेठ को लग गया, पर सेठ ने कुछ नहीं कहा। फिर से राहुल को रुपये देने भेजा। सेठ के कुछ न कहने पर राहुल की हिम्मत बढ़ गई। उसने रोजाना चोरी करना शुरू कर दिया। सेठ को उम्मीद थी कि राहुल उसे सच बोलेगा, लेकिन राहुल ने नहीं बोला। एक दिन सेठ ने राहुल को काम से निकाल दिया। वास्तव में सेठ अपने जीवन का एक सहारा ढूंढ रहा था। उसकी कोई संतान नहीं थी। राहुल को भोला भाला जानकर उसने उसकी परीक्षा लेने की सोची थी। अगर राहुल सच बोल देता तो सेठ उसे अपनी दुकान सौंप देता। जब राहुल को इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ और उसके स्वीकारा कि कैसी भी परिस्थिति हो, ईमानदारी से सर्वोच्च नीति होती है। दोस्तों, कैसा भी मुकाम आए, व्यक्ति को ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ईमानदारी जीवन की वो कमाई है जो मुश्किल है, लेकिन कभी गलत अंत नहीं होने देती है। मेरा ही एक उदाहरण आपको देता हूँ। जब मैंने बालिंग का काम शुरू किया तो मैं अपनी हर गलती अपने बॉस को बता देता था। मैंने उसे डांट के डर से कभी कुछ नहीं छिपाया। कभी कभी बहुत बड़ी गलतियों की और बहुत डांट भी खाई, लेकिन कभी भी छिपाया नहीं। उसका परिणाम यही रहा कि मेरे साथ काम से नहीं हटाया, उल्टा मेरा काम और दायित्व आवश्यकता अनुसार बढ़ा दिए गए। मेरी इसी ईमानदारी के कारण मुझे रोज़ कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। मेरी गलतियों का सिलसिला आज भी बरकरार है, जिसके कारण
मुझे भी हटा दिया जा सकता है, लेकिन ईमानदारी के कारण मेरी उन गलतियों को हंसकर टाल दिया जाता है। और मेरे जीवन अनुभव के आधार पर मैं आप सभी से कहूँगा कि ईमानदारी सर्वोच्च नीति है। आप सभी को प्रणय लेना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन ईमानदारी का दामन कभी ना छोड़ें। और हमारे द्वारा आपको बताई गई सर्वोच्च नीति पर कहानी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक कमेंट करके बताएं। आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। जय हिंद।